हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इन विच सिटी थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट विल बी हेल्ड? द आंसर इज डी, सिडनी. Quad means four, and this group comprises of United States, Japan, India, and Australia. These are the countries which lie in Indian Ocean and Pacific Ocean. So they are also known as Indo-Pacific region. The aim of this group is to promote free and open Indo-Pacific. The focus is on maritime security, infrastructure development, and economic integration. इस समिट में शामिल होंगे यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Australian Prime Minister Anthony Albanese. They will discuss a range of issues like regional security, economic development, and pandemic recovery. Next question. इनमें से किस कंट्री ने इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 को टॉप किया है? द आंसर इज ए, सिंगापुर. इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन, विच इज अ कंजर्वेटिव थिंक टैंक बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी, यूएस, इन पार्टनरशिप विद द वॉल स्ट्रीट जर्नल. इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि 184 कंट्रीज में लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स लाइक प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस फ्रीडम, लेबर फ्रीडम, ट्रेड फ्रीडम एटसेट्रा. इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131, विच मीन्स इंडिया काफ़ी अनफ्री कंट्री है, बिकॉज आज भी इंडिया लैक करता है इन गवर्नमेंट ऑनेस्टी, लेबर फ्रीडम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस कंट्री ने गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी इशू की है? द आंसर इज ए, जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे कुछ पिछले 10 सालों से हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है. हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली, बहुत ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होता है. इस वजह से जिम्बाब्वे को अपनी कंट्री में यूएस डॉलर को एज अ करेंसी अडॉप्ट करना पड़ा. तो जिम्बाब्वे में डुअल करेंसी स्ट्रक्चर है. दे यूज जिम्बाब्वियन डॉलर एंड यूएस डॉलर. But US dollar dominates in most of the transaction as it is a stable and strong currency. तो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अब वापस से जिम्बाब्वियन डॉलर पे ट्रस्ट करें और जिम्बाब्वियन डॉलर को इस्तेमाल करने लगे. So they have issued this gold backed digital currency to halt the collapse of Zimbabwean dollar and reduce the demand for the US dollar. इसी वजह से 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे. And now this digital currency, these newly introduced digital gold tokens will be in form of electronic money backed by gold held at the Reserve Bank of Zimbabwe. तो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी जिम्बाब्वियन डॉलर है, they can go to the government or you can say Reserve Bank of Zimbabwe and get their money exchanged for the digital gold tokens, and this will protect them against the exchange rate fluctuations. Next question. इनमें से किसे 64 years की वेट के बाद इन पर्सन 1959 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? द आंसर इज डी, दलाई लामा. दलाई लामा इज द हेड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. ही इज अ मॉन्क. 1959 में ही गॉट एक्साइल्ड फ्रॉम तिब्बत और तब से वो इंडिया में रह रहे हैं इन धर्मशाला. उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है. रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है. इट इज एन एनुअल अवार्ड विच वॉज स्टार्टेड बाय फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे, और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर प्रूविंग योर इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, करेजियस सर्विस टू द पीपल एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म विद इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. दलाई लामा को ये प्राइज मिला है तिब्बतियन कम्युनिटी में एक्सेप्शनल लीडरशिप को शो करने के लिए. उन्होंने काफ़ी करेजियसली अपने सेक्रेड रिलीजन को सेफगार्ड किया है, एंड दिस इज द फाउंडेशन फॉर द कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ इन बुद्धिज्म. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किसे ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है? द आंसर इज डी, रतन टाटा. रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे एंड ही इज नाउ द चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स. ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये अवार्ड रतन टाटा को मिला है फॉर हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस. प्रेजेंटली
टाटा सन्स बोर्ड के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 मिला है इन द इनोवेशन कैटेगरी? द आंसर इज डी, राजेश भूषण। राजेश भूषण इज द हेल्थ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्हें अवार्ड मिला है एट द 16th सिविल सर्विसेज डे। बेसिकली ये अवार्ड मिला है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड-19। 17 जुलाई 2022 तक 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये डोजेस दिए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम की वजह से ना सिर्फ आज हम सब जिंदा बचे हैं बल्कि इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके उनकी भी जान बचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में G20 पार्क कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? द आंसर इज दिल्ली। G20 पार्क बनेगा दिल्ली के शांति पथ पर। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल यूनिटी ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इस पार्क की थीम होगी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अलावा इस पार्क में जो स्कल्पचर्स बनेंगे दे विल डिपिक्ट द नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ G20 कंट्रीज और इन्हें बनाया जाएगा यूजिंग द कंसेप्ट वेस्ट टू वंडर। दैट मीन्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के यार्ड्स और दूसरे एजेंसीज से वेस्ट मटेरियल और स्क्रैप को इकट्ठा करके ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए जाएंगे। इस पार्क के आर्टवर्क प्रोजेक्ट को प्रमोट और क्रिएट करने का काम है ललित कला अकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में 6 प्लेसेस जंप की है? द आंसर इज डी, इंडिया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 139 कंट्रीज में लॉजिस्टिक की सिचुएशन को मेजर करता है और इस इंडेक्स में इंडिया ने 6 रैंक्स जंप करके 38th रैंक हासिल की है एंड दिस इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टेक्नोलॉजी। हाल ही में इस बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्लान लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होंगी एंड इकोनॉमी विल बी बूस्टेड बाय 2024-25। इसके अलावा 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इसका काम था टू इंश्योर क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड challenges, save time, save money in the manufacturing sector as well as ensure desired speed in the logistics sector ताकि सही समय पे सामान जगह पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में इंडिया का पहला वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज डी, कोची। कोची और कोचीन is a major port city in Kerala on the Malabar coast of India. It borders with Laccadive Sea, which is part of the Arabian Sea. कोची वाटर मेट्रो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट से 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करता है सराउंडिंग कोची। ट्रांसपोर्टेशन का ये इनोवेटिव मेथड कोची सिटी और आसपास के 10 आइलैंड्स में सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमें ट्रेडिशनल मेट्रो सिस्टम में कन्वीनियंस और ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है उसी प्रकार का सेम एक्सपीरियंस हमें वाटर मेट्रो में भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को फंड किया है केरल गवर्नमेंट और जर्मन कंपनी KfW ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बांग्लादेश की 22nd प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? द आंसर इज डी, शहाबुद्दीन चुप्पू। शहाबुद्दीन चुप्पू रिप्लेस करेंगे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद को। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हु डाइड रिसेंटली? द आंसर इज ए, प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे एंड ही वॉज द लीडर ऑफ अकाली दल। ही वॉज द यंगेस्ट सीएम ऑफ पंजाब एट द एज ऑफ 43। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्हें अरेस्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑपरेशन था जिसके तहत अमृतसर पंजाब के गोल्डन टेम्पल से दमदमी तक से लीडर जरनैल सिंह भिंडरनवाले और उनके फॉलोअर्स को हटाया गया। 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान फार्मर्स ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया और उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी के साथ अपने अलायंस को ख़त्म कर दिया एंड ही ऑल्सो रिटर्न हिज पद्म विभूषण अवार्ड। हरियाणा के साथ वाटर शेयरिंग सतलज यमुना लिंक कैनाल को भी उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया एंड ही प्रपोज्ड पंजाब सतलज यमुना लिंक कैनाल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑनर ऑफ सचिन तेंदुलकर 50th बर्थडे इनमें से किस स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड को रीनेम किया जाएगा? द आंसर इज डी, शारजा क्रिकेट स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ही इज अ भारत रत्न, विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम वॉज द प्लेस जहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक के बाद एक कई सेंचुरी लगाई थी इन 1998। इस परफॉर्मेंस को डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का 50th बर्थडे है और डेजर्ट स्टॉर्म की 25th एनिवर्सरी है। इन दोनों ही ओकेजन की याद में यूएई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड को रीनेम करके सचिन तेंदुलकर स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023 ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 24 to 30th अप्रैल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में। इस वीक को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जागरूकता फैलाना एंड टू एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड, ताकि वो वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट होने वाली बीमारियों से बच सकें। इस साल इस वीक की थीम है बिग कैचअप। द थीम बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी वैक्सीनेशंस मिस करनी पड़ी एंड दिस इज द टाइम टू कैच अप। Government and NGOs are working towards increasing the access to immunization service, especially in low and middle income countries. Next question, इनमें से किस तारीख पे वर्ल्ड अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 22nd अप्रैल। मदर अर्थ means earth is our mother and we should do everything to protect her, save her. That is why this day is observed so as to spread awareness about issues including rampant increase in pollution, global warming, deforestation जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस साल इस डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट एंड दिस थीम इज फोकसिंग ऑन द बिजनेसेस एंड एनकरेजिंग देम टू शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बिकॉज प्रोडक्शन इज द साइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर बिजनेसेस एनवायरमेंटल और यू कैन से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस में, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो काफ़ी हद तक हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 26 अप्रैल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है एक ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, human intelligence, or you can say creativity. And intellectual property right is an exclusive right. इस creation को save करता है for a certain period of time so that other people cannot use this. इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है लोगों को intellectual property को safeguard करने के तरीकों से जागरूक करवाना। And these methods are copyright, trademarks, patents, etc. पेटेंट प्रोटेक्ट करता है न्यू इन्वेंशंस, प्रोसेस और साइंटिफिक क्रिएशंस को। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है ब्रांड, लोगोस और स्लोगन को। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप को। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार हम किसी पेटेंट प्रोडक्ट को बिना उसकी क्रिएटर के परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का ब्रांड, लोगो, स्लोगन उनकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ इलीगल। इस साल इस डे की थीम है विमेन एंड आईपी, एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सो दिस ईयर दे आर फोकसिंग ऑन विमेन। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके साथ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस एंड कॉपीराइटेड मटेरियल्स, लिटरेरी, म्यूजिकल, फोटोग्राफिक एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोटेक्ट करना। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 193 कंट्रीज इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया वीपो की मेंबर बनी थी 1975 में। वीपो हर साल एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तैयार करता है। 2022 की रैंकिंग में इंडिया रैंक्ड 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट होगा on 3rd and 4th July? The answer is C, New Delhi. For the year 2023,
इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ SCO और इस इवेंट में थीम रहेगी सिक्योर SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इन सभी कंट्रीज के हेड इस समिट को अटेंड करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरेशिया का 60% एरिया, ग्लोबल GDP का 30% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% शेयर होल्ड करता है। SCO के हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग, चाइना में। इस समिट का एजेंडा है काउंटर टेरर, अफगान स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव कनेक्टिविटी विच इंक्लूड्स चाबहार पोर्ट एंड INSTC along with India's extensive outreach to Eurasia. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCERT ने क्लास 9 और 10 की बुक से एक थ्योरी को एलिमिनेट किया है which is being criticized by Indian scientists and educators. Which is that theory? The answer is B. Darwin's theory of evolution. NCERT stands for National Council of Educational Research and Training. एक autonomous organization है which was set up in 1961 by Government of India. इसका काम है to assist and advise central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education. NCERT का कहना है कोविड-19 के बाद सिलेबस को रैशनलाइज करने के लिए इस थ्योरी को हटाया गया है, बट द साइंटिस्ट दे आर आर्ग्यूइंग दैट अगर डार्विन थ्योरी को हटाएंगे तो स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हिंडर होगी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने प्रपोज किया था कि स्पीशीज विथ टाइम चेंज होती है, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से न्यू स्पीशीज आती हैं और सभी स्पीशीज का एक कॉमन एंसेस्टर होता है। इस थ्योरी को शॉर्ट में विस्टा के नाम से जाना जाता है। वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन, टाइम एंड अडेप्टेशन। इन शॉर्ट, स्पीशीज चेंज होने के साथ साथ जब अडेप्ट कर जाती हैं तो जो बेस्ट स्पीशी होती है सिर्फ वही सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन फर्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है which is given by the Green Organization at Miami, USA? The answer is D. All of the above. That means अवार्ड मिला है वेदांता, पावर ग्रिड और चेन्नई मेट्रो को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL एक महारत्न कंपनी है। इसे अवार्ड मिला है फॉर इट्स CSR वर्क। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। PGCIL ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी काम किया है इन एरियाज लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव्ड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन 10 विलेजेस ऑफ जयपटना ब्लॉक ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। CMRL दैट इज चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को यहाँ पे सिल्वर रेटिंग मिली है अंडर द कार्बन रिडक्शन कैटेगरी। चेन्नई मेट्रो ने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को फास्ट और कंफर्टेबल बनाने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी और वाटर मैनेजमेंट को भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। वेदांता लिमिटेड को अवार्ड मिला है इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनमें से किस फिल्म को मिला है? द आंसर इज डी. गंगूबाई काठियावाड़ी। ये अवार्ड्स दिए गए हैं जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है बधाई दो को। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल राजकुमार राव फॉर बधाई दो। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रेम चोपड़ा को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डांस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए. 29 अप्रैल। डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों को ये बताना कि डांस किस प्रकार डाइवर्स कल्चर्स और सोसाइटीज को यूनाइट करता है। दिस डे हैज बीन चोजन बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था जॉन जॉर्जिस नोवेरको, हु इज अ फ्रेंच डांसर, ballet instructor and also known as the father of contemporary ballet. So students, that is all about this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।